हे फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। क्या होता है सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर को हम कह सकते हैं मैन मेड फाइबर। क्यों? क्योंकि ये बनाया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो देखो, अब सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? क्या हम पेड़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या हम एनिमल्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें मिलती है नेचर के द्वारा। तो ये हो गया नेचुरल फाइबर। और हम बना सकते हैं केमिकल्स से। हम बना रहे हैं यहाँ पे फाइबर और फैब्रिक। तो इसके लिए इसका नाम है मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो देखो, क्या होता है सिंथेटिक फाइबर? ऐसे फाइबर या फैब्रिक जो केमिकल द्वारा बनाया जा रहा है, या फिर हो सकता है ये नेचुरल गैस पेट्रोलियम द्वारा बनाया जा रहा है। लगा ना शौक? क्या पेट्रोलियम से भी कपड़े बनते हैं? हाँ, बनते हैं। हम डेली लाइफ में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कुछ नायलॉन होते हैं, कुछ रेयन होते हैं, कुछ पॉलिस्टर होते हैं, कुछ एक्रेलिक होते हैं, कुछ वुल होते हैं, कुछ कॉटन होते हैं, कुछ सिल्क होते हैं। और इतने सारे कपड़े हमने पहने तो, बट हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया ना कि हमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। तो आज से जरूर करना कि आज मैं आपको सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल के साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी बताने वाली हूँ, जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपके आसपास जो कपड़े रखे हैं वो आखिर है कौन सा। तो चलिए शुरू करते हैं सिंथेटिक फाइबर का सबसे पहले एग्जाम्पल रेयन के साथ। रेयन क्या होता है? देखो, रेयन है ना, एक ऐसा क्लॉथ मटेरियल होता है जो कि बहुत ज्यादा शाइनी होता है। आपने सिल्क फाइबर के बारे में तो सुना ही है। कैसे होता है? ये रेशम के कीड़ों से बनते हैं और ये बहुत ही ज्यादा चमकीले होते हैं और बिल्कुल सिल्की, यानी एकदम फिसले वाले होते हैं। तो रेयन जो है ये सेम प्रॉपर्टी का है, बट सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि ये सिंथेटिक फाइबर है और सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है। तो हमारा जो रेयन है इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सेम टू सेम सिल्क जैसी होती है। अब जो हमारा रेयन है, रिंकल्स नहीं पड़ जाते। अब जैसे आपने कॉटन के कपड़े देखे होंगे, अगर आप उसे हाथ से इस तरीके से मोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, तो उसमें है ना रिंकल्स आ जाते हैं। बट रेयन या कोई सा भी आप आर्टिफिशियल क्लॉथ ले लें, यानी सिंथेटिक फाइबर ले लें, उसमें आपको रिंकल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है। उसके बाद ये बन जाते हैं हमारे पेट्रोलियम से या फिर नेचुरल गैस से हम इसे बना सकते हैं। और जो हमारा रेयन होता है ना, इसे ड्रेस मटेरियल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इससे ड्रेसेस भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये थी रेयन की बात। और अब आता है नायलॉन। अब नायलॉन क्या आता है? नायलॉन भी रेयन की तरह एक सिंथेटिक फाइबर है और ये भी होता है रिंकल फ्री, यानी इसमें भी रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। बट जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, बिकॉज ये केमिकल से बनते हैं, इसके लिए ये हमारे स्वेट्स यानी पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसके लिए हम सिंथेटिक फाइबर्स को गर्मियों के समय में नहीं पहनते हैं। इसे हम पहन सकते हैं बारिश के समय, या फिर हम इसे पहन सकते हैं ठंडी और बारिश के समय के बीच में, क्योंकि इसमें कम पानी लगता है और ये बहुत ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं। तो ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए इसे लोग बारिश में ज्यादा पहनते हैं। और क्या आपको पता है, जो हमारा नायलॉन है इससे हमारे बनते हैं रेनकोट्स। हाँ, बिल्कुल रेनकोट्स। वही रेनकोट जो हम बारिश के समय में पहन के जाते हैं। तो ये होता है वाटर प्रूफ। बट ऐसा नहीं है कि नायलॉन जो है वो वाटर प्रूफ है। इसमें कुछ मटेरियल सेट किए जाते हैं जिससे ये वाटर प्रूफ होता है। उसके बाद जो हमारे ब्रश होते हैं, यानी जो हमारे टूथ ब्रश होते हैं, उसके जो ब्रशल्स होते हैं वो भी हमारे नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो थर्ड है हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को हम कहते हैं आर्टिफिशियल कॉटन। मतलब ये कॉटन का ही जुड़वा भाई है, जिस तरीके से रेयन था सिल्क का, लेकिन ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर में आ जाता है। पॉलिस्टर जो है इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टी है, रिंकल फ्री होता है। बट ये ना पहनने में बिल्कुल कॉटन जैसा ही लगता है। आप बिल्कुल फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि ये कॉटन है या फिर पॉलिस्टर। बट सिर्फ इसकी एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसे अलग बनाती है, वो है ये स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। बाकी रिंकल फ्री ये भी है।
और लास्ट हमारा एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर ऐसा फाइबर होता है जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल वूल, यानी कि ऐसा ऊन जो हमने आर्टिफिशियली तरीके से बनाया है। तो ये बिल्कुल वूल की प्रॉपर्टी का होता है, बहुत ज्यादा वार्म होता है और इसके लिए इससे ग्लव्स, कैप्स और स्वेटर्स, जंपर्स, बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई जाती है जिससे हम ठंडी के समय में पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज ये क्या होता है, थोड़ा हैवी वेट में होता है। इसकी प्रॉपर्टी भी ना वूल जैसी होती है, यानी ऊन के कपड़े और हमारा एक्रिलिक फाइबर जो है वो दोनों सेम लगते हैं, बट सब में बस डिफरेंस यही है कि वो नेचुरल है और ये सिंथेटिक है। तो ह्यूमंस ने नेचुरल फाइबर की कॉपी में सिंथेटिक फाइबर बनाया है और जो कि बिल्कुल सेम टू सेम लगता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।